भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी पहचानते होंगे। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी देने आया हूँ कि आप लोग लगभग 18 प्लस है, बहुत से लोग 18 प्लस होंगे यहाँ पर। तो 18 प्लस है मतलब आप लोग बहुत से लोग गाड़ियाँ भी चलाते होंगे, कौन कौन स्कूटी बाइक चलाता है, मतलब बहुत से लोगों के पास होगी, और नहीं होगी तो आ जाएगी। तो आप लोगों को यही जानकारी देने आए हैं कि आप लोगों को यातायात नियम को फॉलो करना है। यातायात नियम को फॉलो इसलिए करना है कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार रोड में एक्सीडेंट होते हैं, उन लोगों को तो देखने नहीं मिलता, कैसे पता चलेगा। लेकिन हर जिले में ट्रैफिक थाना होता है, यातायात थाना, तो वहाँ पर सारी जानकारी आती है। वहाँ ये पता चलता है कि कितने एक्सीडेंट प्रतिदिन हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट होने के बाद में कितने लोगों की डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में, कितनी चोट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो सिर्फ यातायात थाने में पता चलता है, बाकी लोगों को पता नहीं चल पाता। तो हर साल या हर मंथ या हर चीज़ में भोपाल से ऐसी गाइडलाइन आती है। मध्य प्रदेश में है अपन, तो हम लोगों की भोपाल से आती है, तो उसी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देने आए हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ की बात क्या है कि अभी अपने शहर में अंबेडकर चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगा है, देखा है आप लोगों ने। तो ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो किसको करना है? एक तो बाइक वालों को भी करना है, कार वालों को, वाहन जो भी चलाते हैं उनको, पैदल वालों को भी। अब आपका सवाल होगा सर पैदल वाले कैसे फॉलो करेंगे? तो आप देखेंगे, प्रायतः देखने आता है कि सिग्नल लगा हुआ होता है और हम लोग बीच रोड से जाते हैं कि हमको मालूम है, हम तो गाड़ी चला नहीं रहे, हम तो क्रॉस हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी, जैसे आप यहाँ से जाएंगे अंबेडकर चौक के लिए, सबसे पहले एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं स्टॉप लाइन, सीधी वाइट पट्टी लिखी रहती है, और उसके जस्ट बाजू में ऐसी ऐसी पट्टी बनी रहती है, उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है बताइए? पैदल चलने वालों के लिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको यहाँ से जाने के बाद बस स्टैंड की ओर जाना है, आप यहाँ से जाइए, इस दिशा में जाकर के अपनी जेब्रा क्रॉसिंग से इधर क्रॉस हुई, फिर जेब्रा क्रॉसिंग लगी उससे उधर, उस साइड जाकर के अपनी साइड से आपको जाना है। तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब सिग्नल लगा रहेगा तभी तो आप जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे। तो जहां से आप जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे वहां से कोई भी गाड़ी आपकी तरफ नहीं आएगी, और जब कोई गाड़ी आपकी तरफ आएगी नहीं तो आप सुरक्षित हैं। नहीं तो क्या होता है, कई लोग सीधे ऐसे निकलते हैं, बीच से चले जाते हैं, सामने वाला जो गाड़ी लेकर के आ रहा है उसको नहीं पता कि बीच में कौन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है सिग्नल लगा हुआ है, जिसको पैदल जाना है वो जेब्रा क्रॉसिंग से जाएंगे। लेकिन अगर हमको जानकारी ही नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे, है ना? तो ये हो गई जेब्रा क्रॉसिंग की बात। इसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, स्कूटी हो या बाइक हो, है, यहाँ पे चलाते हैं ना अपन लोग। 18 प्लस तो लाइसेंस किस किस का बना है? बना है, आपने बनवाया, वेरी गुड। लाइसेंस बनवाना चाहिए। लाइसेंस इसीलिए बनवाना चाहिए, क्या फायदे बताइए लाइसेंस के? है किसी को पता लाइसेंस बनाने के क्या फायदे? पता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ जानकारी। लाइसेंस बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो गाड़ी हम चलाते हैं उस गाड़ी में हम इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना। इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहला रूल होता है कि वो आपको इंश्योरेंस का क्लेम तब देगी जब जो गाड़ी आदमी चला रहा है उस व्यक्ति के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल पाएगा। आपको अपनी थिंकिंग ऐसी रहती है कि गाड़ी से जा रहे जब एक्सीडेंट होगा तभी तो इंश्योरेंस का क्लेम लेंगे, थोड़ा मोड़ा लग रहा है 1000-2000 तो हम तो खुद ही वहन कर लेंगे। बहुत तकलीफदायक काम तब होता है कि आप बिल्कुल सेफली ड्राइव कर रहे हैं, 10-20 की स्पीड में अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति हो सकता है अचानक से टर्न ले ले, या फिर कोई आदमी ड्रिंक करके आके आपसे टकरा जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, वो आदमी गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, या हाथ पैर टूट जाए। मर जाने के कारण उसकी फैमिली वाले क्या करेंगे, आप क्यों, पहले तो थाने जाएंगे, वो रिपोर्ट लिखाएंगे, उनको फिर वकील बनाना पड़ेगा, वकील बना के वो आपके ऊपर क्लेम करेंगे कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का। अब जो व्यक्ति सक्षम है वो भी 10-20 लाख रुपए एकदम से वहन नहीं कर सकता, इसीलिए इंश्योरेंस गाड़ियों में कंपलसरी होता है थर्ड पार्टी। अपने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करके कंपलसरी करके रखी है कि आपको करवाना ही है। अगर वो नहीं करवाते आप तो आपको चालानी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है ना, चालान करता है उसका। थर्ड पार्टी क्यों? आपकी गाड़ी से सामने वाला व्यक्ति कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, आपकी गाड़ी से कोई जा रहे हैं, आपको टकरा गया, मर गया, तो वो जितने का भी आपके ऊपर क्लेम करेगा वो क्लेम का पैसा इंश्योरेंस देगी, इंश्योरेंस कंपनी। इसी को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। अब आई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की बात। फर्स्ट पार्टी क्या होता है? आप अगर गाड़ी से जा रहे हैं, बरसात का समय या गर्मी का समय, जो भी, कभी आपकी गाड़ी स्लिप हो जाए या आप अचानक से कहीं गिर जाए, आपको भी लगेगा या आपकी गाड़ी को भी लगेगा, तो आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान होगा या आपको जो नुकसान होगा उसका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। कब? जब आप अपनी गाड़ी में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना। फर्स्ट पार्टी का मतलब ये है। और दूसरी चीज क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम तभी देगी जब आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना
ट्रैफिक वाले कहीं भी खड़े हो जाते हैं, चालान काटते रहते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। आप ये बताओ, आप लोग अभी पढ़ने आए हैं, है ना, कोचिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सारी फील्ड में जाएंगे, कोई पुलिस डिपार्टमेंट भी आ जाए, कोई नौकरी कर, आप अगर जिस भी फील्ड में जाएंगे तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं उसमें पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ में आप अपनी जॉब करेंगे ना। हम लोगों के साथ भी सेम कंडीशन है, हम लोगों के लिए भी गाइडलाइन आती है, हम लोगों के लिए भी गाइडलाइन होती है कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, समझना ही नहीं चाहते, है ना। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, अपन देखते हैं ना, स्कूटी में हेलमेट रखा हुआ है, साइड में हेलमेट टंगा हुआ है, गाड़ी जा रहे हैं, सामने पुलिस को देख लिया, उन्होंने हेलमेट पहन लिया, पुलिस ने छोड़ दिया, बोले जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप तो फॉलो करके आ रहे हैं, पुलिस को देख के ही हेलमेट पहन रहे, चालान नहीं कट रहा है। लेकिन कभी आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो बता के होगी कि दुर्घटना कभी बता करके नहीं होती, वो सडनली होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके सर में हेलमेट लगा रहेगा ना तो आप सुरक्षित रहेंगे। पता है क्यों? सबसे नाजुक अंग जो होता है ना, सर होता है। अगर रोड में आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये आपका हाथ भी कट जाएगा, पैर भी कट जाएगा, तब भी आप जिंदा रहेंगे, जी लेंगे, दूसरा पैर लगा लेंगे, दूसरा हाथ लगा लेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो 100 एक्सीडेंट होते हैं तो 90 लोग उसमें मर जाते हैं सिर्फ सर पे चोट लगने की वजह से। इसीलिए हेलमेट पहन करके चलिए, क्योंकि आप नई जनरेशन है, आप अगर किसी को अच्छी चीज सिखाएंगे तो वो सीखेंगे, आप फॉलो करेंगे तो दूसरे लोग आपको देख करके फॉलो करेंगे, है ना। ये बेसिक चीजें हो गई, इन चीजों को आप समझिए, और आप लोग अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो और अच्छी बात है। और कोई ऐसा जिनको कोई जानकारी ट्रैफिक से रिलेटेड चाहिए हो या लाइसेंस से रिलेटेड चाहिए हो या किसी भी चीज़ से, तो पूछ सकता है मुझसे। चाहिए किसी को कोई जानकारी? नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं। क्या है, मैं बहुत सालों से ट्रैफिक थाने में जॉब कर रहा हूँ, 7 साल हो गया मुझे, लेकिन मुझे सोशल मीडिया का शौक नहीं, मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि सर आप बताइए ट्रैफिक से रिलेटेड। क्या है कि आज की डेट में सबसे अच्छा माध्यम जो ना, कई लोग बोलते हैं आजकल सब लोगों को सोशल मीडिया का भूत चढ़ा है, बिल्कुल चढ़ा होगा भूत, लेकिन आप बताइए, पहले आपने देखा था आज से 15 साल पहले भोपाल में कोई घटना घट गई, मलाजखंड में कोई घटना घट गई, बैहर में कोई घटना घट गई, 8 दिन लगते थे या 10 दिन लगते थे आप तक वो जानकारी आने। या तो पेपर पढ़ेंगे तो पता चलता था, या न्यूज देखेंगे तो पता चलता था, और बहुत सी जानकारी तो हमारे तक आ ही नहीं पाती थी। कल परसों एक घटना घटी बरगी में, वो घटना घटी है, उसके आधे घंटे के अंदर में पूरी इंडिया को पता चल गया कि क्या घटना बरगी में घटी है। ये सोशल मीडिया का पावर है ना। तो ये ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत से लोगों ने मुझे बोला, तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में भी, ट्रैफिक पुलिस बालाघाट के नाम से, कुछ लोग देखते भी होंगे। उसमें सारी जानकारी आती है, लाइसेंस कैसे बनाना है, इंश्योरेंस कैसे बनाना है आता है, नियम को फॉलो कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ाई करते हैं आप लोग, तो आप लोग अगर गाड़ियाँ चलाते हैं तो इन चीज़ों को भी फॉलो करके चलिए। क्या है, आप लोग वो चीज़ देखेंगे सीखेंगे तो आप ही के काम आएगी, है ना। बस इतनी जानकारी आप लोगों को देना था, बाकी सब आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ठीक है, थैंक यू।